हेलो दोस्त, आरआरसी हुबली सेकंड डीबी अपडेट डाइवर्सन पैनल आ गया है। सेकंड डीबी भी जल्दी आएगा या अभी भी इंतज़ार करेगा, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो देखिए, डाइवर्सन देने का मतलब क्या है, सीधा सीधा हिंदी में लिखिएगा इसको। डाइवर्जन मतलब मजबूरी। मजबूरी क्या है, अपने वैकेंसी निकाले हुए गलती को पूरा करने के लिए दूसरे आरआरसी में भेजता है, जिससे दूसरे आरआरसी वाले कैंडिडेट को तो दिक्कत होता ही होता है। उस आरआरसी वाले कैंडिडेटों को भी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है कि मुझे मजबूरी में कहीं ऑप्शन मिल जाए तो मैं कहीं और भर दूं, और यही ऑप्शन मांगा गया तो लोगों ने भर दिया। तो प्रयागराज का उसका पैनल आ गया है और लोगों पे आया होगा। धीरे धीरे एक एक करके न्यूज आएगी। तो अगर मजबूरी है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के साथ डाइवर्जन पैनल की मजबूरी है, आरआरसी की हो, आरआरबी की हो या रेलवे की और कोई वैकेंसी की हो, तो मजबूरी है तो वो सेकंड डीबी पे अभी नहीं जाएगा। यानी सिंपल सी सवाल है कि और इंतज़ार करना पड़ेगा। और तब जब सबसे लोएस्ट और सबसे ज़्यादा पोस्ट होने वाला ट्रैक मेंटेनर 4 का भी डाइवर्जन हो रहा हो। पहले आपको सवाल उठता था असिस्टेंट अपॉइंटमेंट की पोस्ट नहीं है, इसलिए उनको एडजस्ट किया जा रहा है, 2025 तक जॉब देगा, बाद में जून तक किया, 2024 तक, वो भी पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो अब डाइवर्जन पे आ गया है। कुल मिला के हिसाब है एडजस्टमेंट का, उसका डिटेल देखेंगे और डिटेल देखेंगे तो वेबसाइट पे देखिएगा तो सन्नाटा मिलेगा। वेबसाइट पे नहीं, वो दूसरे वाले वेबसाइट पे आते हैं जो डिवीज़न से रिलेटेड हर आरआरसी का होता है, उस पे आता है। आरआरसी की वेबसाइट पे प्रयागराज पे भी नहीं मिलेगा और नहीं आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे का मिलेगा हुबली पे। हुबली में तो ग्रुप डी के लिए, लेवल 1 के लिए अपडेट देना ही भूल गया है। वेबसाइट पे तो कोई अपडेट आता नहीं है और कैंडिडेट की बार बार क्वेरी आता है कि वीडियो बनाइए। तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं रहे उसका वीडियो बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन जो अभी आया है उसको देख लेते हैं। ये अलग से माध्यम से मिला है और ये वेबसाइट दूसरे डिवीज़न वाला या वहाँ का कोई लोग रहते हैं उन पे आया है। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 120 कैंडिडेट को प्रयागराज के हवाले कर दिया, पहले दे दिया कि आप यहाँ झांसी प्रयागराज में आप जाकर एडजस्ट हो जाइए। और एजीसी और आपका जो जो यहाँ की डिवीज़न थी उसमें सबको डिवीज़न के साथ कैंडिडेट ओबीसी वाले हैं, ओबीसी एससी एसटी यूआर का सब कैंडिडेट हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस दिख नहीं रहा है, ईडब्ल्यूएस एक आध दो होंगे, ये है ना बीच में। तो ये सभी कैंडिडेटों को भेजा गया है अलग अलग असिस्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए, और असिस्टेंट अपॉइंटमेंट के अलावा ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए भी ऊपर में देखेंगे। ट्रैक मेंटेनर 4 को अगर दूसरे जोन में किसी को भेजना पड़ रहा है तो सोच लीजिए वहाँ सेकंड डीबी इतनी आराम से नहीं आने वाले हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी रेलवे की गलती से विद्यार्थी के लिए दिक्कत होगा। अब यहाँ पे 120 लोग ले लिया तो यहाँ के प्रयागराज पे क्या होगा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में क्या होगा, एनसीआर में क्या होगा। तो एक सिंपल सी सवाल है कि एनसीआर में तो ऑलरेडी जितना वैकेंसी दिया था उसके बाद भी 4th डीबी दिया है, 120 भी ले लिया। लेकिन ये इशू है कि 120 तो एडजस्ट हुआ जॉब में ही ना, तो आने और लोगों को जो उम्मीद था उसको थोड़ा उम्मीद कम हुआ, लेकिन उनके लिए अभी भी ऑप्शन है। लेकिन ये एडजस्ट 120 वैकेंसी तो होगा किस पे, खाली पोस्ट पे। और अगर ऐसा है तो कैंडिडेट के लिए आगे वेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो आपका टोटल डिवीज़न अलॉट होने के बाद अभी भी इंतज़ार, और सेकंड डीबी का न्यूज़ जैसे आगे बताएंगे। लेकिन अगर कुल मिला के सारांश कहा जाए तो रेलवे विद्यार्थी के साथ सही नहीं कर रहा है, और पहले भी नहीं होता था। लेकिन कुछ लोग बार बार यही रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, आप सजेशन दीजिए। तो देखिए, सजेशन सिंपल सी बात है कि ये सब आरआरसी का इंटरनल मैटर है। उनके पास वैकेंसी कैसे कैलकुलेशन किया, कितनी पोस्ट थी, क्या था, इस पे आपको यूट्यूब पे पता नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद।